और दोस्तों, आज से हम रिवीजन सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट करने के पर्पज से बनाई गई है। ये बुकलेट आपके लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्पफुल रहेगी। हम मिनिमम टाइम में आपके मैक्सिमम सिलेबस को पूरा करने की कोशिश इस सीरीज में करेंगे। तो चलिए, आज के सिलेबस में हम फर्स्ट टॉपिक जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है इंडियन हिस्ट्री। बात की जाए हमारे पास इंडियन हिस्ट्री में भी हम एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बात की जाए हमारे पास हिस्ट्री की, तो सबसे पहले बात की जाए डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ पास्ट को नाम दिया जाता है हिस्ट्री का। बात की जाए जो वर्ड हिस्ट्री हमें देखने को मिलता है, इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलता है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से जो है हिस्ट्री वर्ड निकला है, जिसका मीनिंग आपको देखने को मिल जाएगा रिसर्च, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। मतलब ऐसी नॉलेज जो आपको रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एक्वायर होती है, ऐसे नॉलेज को नाम दिया या ऐसे सिलेबस को नाम दिया जाता है हिस्ट्री का। बात की जाए हमारे पास हिस्टोरिया, तो हिस्टोरिया का अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा नॉलेज एक्वायर बाय इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसी नॉलेज जो कि आप खोजबीन के थ्रू एक्वायर करते हैं, तो ऐसे सिलेबस को नाम दिया जाता है हिस्ट्री का। बात की जाए हमारे पास फर्स्ट रियल हिस्टोरियन कि मतलब पहले इतिहासकार कौन थे, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को जो है फर्स्ट रियल हिस्टोरियन जो है कंसीडर किया जाता है। और बात की जाए हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस के हमें जो फेमस वर्क है ये देखने को मिल जाती है हिस्ट्रीज। मतलब जो हिस्ट्रीज बुक है ये जो है हेरोडोटस द्वारा लिखी गई है। और बात की जाए हमारे पास जो हिस्टोरीज, ये जो बुक हेरोडोटस द्वारा लिखी गई थी, इसका ये आपको एक ग्रीको पर्शियन आपको या ग्रीक ईरानियन वॉर के ऊपर आपको बेस बुक देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कंसीडर किया जाता है। और बात की जाए ये टाइटल, फादर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल हेरोडोटस को दिया था सेरियो ने। बात की जाए हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री की, तो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कंसीडर किया जाता है लियोपोल्ड वॉन रेंके को। तो लियोपोल्ड वॉन रेंके आपको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री याद रखना है। बात की जाए हमारे पास व्यूज़ दिए गए हैं, ये आप देखिए, ये इतने इंपॉर्टेंट व्यूज़ अगर आप पढ़ सकते हैं कि रेंके का जो व्यूज़ था हिस्ट्री के बारे में, इट इज़ एक्चुअली वॉज कि भाई बात की जाए हमारे पास हिस्ट्री के बारे में कोट दिया गया है, ये इतने इंपॉर्टेंट कोट नहीं है, मेन्स आंसर राइटिंग में ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो जो कोट दिया गया था जॉर्ज विलियम द्वारा, जॉर्ज विलियम फेडरिक कहते थे कि हिस्ट्री जो है इस रिपीट इटसेल्फ, कि हिस्ट्री जो है खुद को बार बार रिपीट करती है। बात की जाए कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री के बारे में कहा था कि फर्स्ट एज ए ट्रेजिडी, सेकंड एज ए फैक्ट्स। बात की जाए हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन हिस्ट्री की, तो वो दी गई है E.H. कार द्वारा। तो ये बताते हैं कि अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट को नाम दिया जाता है हिस्ट्री का। बाकी बात की जाए इस टेबल में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हिस्ट्री के आपको फादर है, ये आपको याद रखना है, ये है आपके हेरोडोटस। और बात की जाए हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री के फादर की, तो वो कंसिडर किए जाते हैं लियोपोल्ड वॉन रेंके। तो चलते अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ। तो नेक्स्ट टेबल में आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा BC एंड AD का। बात की जाए हमारे पास हिस्ट्री में बार बार आपको टर्म देखने को मिलेगी BC, तो इसका मतलब आपको देखने को मिल जाएगा बिफोर क्राइस्ट। और आपको हिस्ट्री में टर्म देखने को मिलती है AD, तो इसका अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा एनो डोमिनी। तो ये आपको फुल फॉर्म देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास BC की, तो बिफोर क्राइस्ट जो नाम दिया जाता है, ये आपको इसका अर्थ है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और बात की जाए AD की, तो AD आपके टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को नाम दिया जाता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मतलब जिस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसी साल से, उस साल से अगले वर्ष को हम काउंट करते हैं AD में। बात की जाए जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाता है 563 BC से 843 BC तक। और बात की जाए अलेक्जेंडर का टाइम आपको देखने को मिलेगा 556 BC से 223 BC तक। मतलब ये गौतम बुद्ध हो या अलेक्जेंडर हो, ये बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के जन्म से ये आपको इतने टाइम पीरियड पहले देखने को मिल जाएंगे। और बात की जाए एनो डोमिनी की, तो एनो डोमिनी मतलब जैसे क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, ये आपको देखने को मिलेगा 30 AD में। मतलब जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया गया, तो उस समय आपको उस टाइम पीरियड को नाम दिया जाता है AD, मतलब 30 AD। बात की जाए हमारे पास रूलर्स की, तो कुछ रूलर्स, इंडिया के रूलर्स ऐसे आपको देखने को मिल जाएगी, या अलग अलग कंट्रीज में आपको ऐसे रूलर्स देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा अपने खुद का कैलेंडर जो है इशू करवाया गया, जिसमें आपको देखने को मिल जाते हैं कनिष्क। तो कनिष्क ने जो है शका कैलेंडर जो इशू किया था, ये आपको देखने को मिल जाता है 78 AD में। और प्रॉफिट मोहम्मद का जो टाइम पीरियड है, ये आपको देखने को मिल जाता है 570 से 632 AD तक।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ। तो नेक्स्ट टेबल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपने बीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया कि भाई बीसी जो है आपके, अगर बीसी में आपको काउंटिंग करनी है तो आप बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। मतलब अगर आपने जो है 500 बीसी से अगर आपको 1 बीसी तक आना है तो आप 5, देखिए सबसे पहले आपको 500, इसके बाद आप 499, तो इस तरह से आप लास्ट 1 तक पहुंचेंगे। और अगर आपको एडी में काउंटिंग करनी है तो आप फॉरवर्ड की तरह, मतलब 1 से शुरू करेंगे और ऐसे बढ़ते बढ़ते 1, 2, 3 और आज आपको देखने को मिल जाता है 2026। तो ये आपको एडी का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है और ये आपको बीसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। तो ये आप जो है पढ़ सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये, अगर आपके लिए एडी अगर बीसी अगर आपके सिलेबस में है तभी आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको बस डेट याद रखनी है कि एडी कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है और बीसी कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ। तो नेक्स्ट टेबल में आपके पास दिया गया है कि जो टर्म्स टाइम की आपके पास जो आपकी टाइम की ग्लॉसरीज दी गई है। बात की जाए डिकेड की, तो डिकेड आपको देखने को मिल जाता है 10 सालों का। 10 सालों के टाइम पीरियड को नाम दिया जाता है डिकेड का। बाकी बात की जाए फर्स्ट हाफ सेंचुरी, तो ये आपको देखने को मिल जाती है फर्स्ट सेंचुरी से फर्स्ट 50th ईयर, मतलब पहले 50 सालों को नाम दिया जाता है फर्स्ट हाफ सेंचुरी का। बात की जाए सेकेंड हाफ सेंचुरी, अगर आपको कहीं क्वेश्चन या बुक में लिखा देखने को मिले तो इसका मतलब आपको देखने को मिल जाएगा 51st से 100th ईयर तक। बात की जाए सेंचुरी, तो सेंचुरी आपको 100 सालों की देखने को मिल जाती है। मिलेनियम आपको 1000 ईयर्स का देखने को मिल जाती है। और सेरिया या आपकी जिसे कि सी डॉट या C8 डॉट नाम से जाना जाता है, ये अप्रोक्सीमेट डेट को शो करता है। तो अगर आपके बुक्स में इस तरह के आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिले तो वहाँ ये आपके टेबल काम आएगा। तो नेक्स्ट टेबल भी आपके इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि अगर डिकेड की बात की जाए, फर्स्ट डिकेड की बात की जाए तो 1901 से 1910 तक ये आपकी फर्स्ट डिकेड है ना। फिफ्थ डिकेड की बात की जाए तो 14 से 50 तक आपके पास फिफ्थ डिकेड। और बात की जाए फर्स्ट हाफ आपको 50 सालों का और सेकेंड हाफ आपको अगले 50 सालों का। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टेबल में आपको दिया गया है सेंचुरी एंड मिलीनियम की एक्सप्लेनेशन। तो ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बात की जाए जैसे इसमें दिया गया है कि 6 सेंचुरी बीसी, तो 6 सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड है ये माना जाता है 600 से लेके 501 बीसी तक। मतलब आप बीसी में देखिए, जब भी आप बीसी की कॉन्सेप्ट में चलेंगे तो बीसी में आप उल्टा काउंट करेंगे, मतलब 600 से आप 500 आएंगे। तो इस तरह से आप पीछे को, मतलब एक की तरफ आप आने के लिए उल्टी गिनती करेंगे। बाकी जब आपको बढ़ना है एडी में तो एडी में आप सीधी गिनती करेंगे। बाकी ये टेबल आप देख सकते हैं, देखिए जैसे फोर्थ सेंचुरी, तो फोर्थ सेंचुरी 400 से 300 बीसी तक का है ना। ये BC यहाँ लिखा गया है तो आप ये याद रखना। ठीक है, बाकी बात की जाए हमारे पास 16th सेंचुरी एडी, तो जब आपके पास एडी का कॉन्सेप्ट आ जाए तो 16th सेंचुरी एडी टाइम दिया जाता है 1501 से लेके 1600 तक। वैसे ही आपके नेक्स्ट टेबल, तो नेक्स्ट टेबल में आपकी अगर बात की जाए सेकेंड मिलेनियम की BC की, तो 2000 से 1000 BC, ये आपके पास जहाँ पे आपको BC कॉन्सेप्ट दिया होगा तो ये आप उल्टा, मतलब ये आप जो है उल्टी काउंटिंग के साथ चलेंगे। बात की जाए इंपॉर्टेंट चार्ट, हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इरा, मतलब इंडियन रूलर्स द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कैलेंडर चलाए गए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। बात की जाए सबसे पहले काली इरा की, तो काली इरा जो स्टार्ट किया गया था ये नाम दिया जाता है आपके महाभारत टाइम पीरियड के। तो काली इरा आपको महाभारत टाइम पीरियड का रिलेटेड देखने को मिल जाएगा और इसका स्टार्टिंग आपको देखने को मिल जाता है 3101 BC से। और ये आपके पहले 20 साल, मतलब महाभारत वॉर के बाद आपको 20 सालों के बाद आपको काली इरा देखने को मिल जाता है। बात की जाए हमारे पास विक्रम संवत, तो विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है 58 या 57 BC से, बिफोर क्राइस्ट से, मतलब क्राइस्ट के जन्म से 58 ईयर्स पहले जो है ये विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत करने वाले राजा हमें उज्जैन के राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य। तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत 1558 BC में की गई थी। बात की जाए हमारे पास शक इरा की, तो शक इरा जिसके ऊपर आपको इंडिया का नेशनल कैलेंडर, जो कि इंडिया का नेशनल कैलेंडर जो बेस है, ये शका इरा के ऊपर बेस आपको देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसकी टाइम पीरियड, इसकी शुरुआत की, तो 78 AD में इसकी शुरुआत जो है कनिष्क, कुषाण किंग आपको देखने को मिल जाते हैं कनिष्क, तो इनके द्वारा जो है शका इरा की शुरुआत की गई थी। और बात की जाए इंडिया का नेशनल कैलेंडर, इसे अडॉप्ट किया गया 1957 में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। बात की जाए आपके पास नेक्स्ट
नेक्स्ट कैलेंडर आपको देखने को मिल जाता है कलचुरी इरा। तो कलचुरी इरा की शुरुआत मानी जाती है 248 एडी में, तो और इसकी शुरुआत की गई थी ईश्वर सेन द्वारा। बात की जाए हमारे पास गुप्ता इरा, गुप्ता इरा की टाइम पीरियड की बात, तो टाइम पीरियड इसका आपको देखने को मिल जाता है 319 से 320 एडी में, और गुप्ता इरा की शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात की जाए हमारे पास हर्ष इरा की, तो हर्ष संवत की शुरुआत जो है 606 एडी में की गई थी, और इसकी शुरुआत की गई थी हर्षवर्धन द्वारा। तो वर्धन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा के रूप में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलते हैं, इन्हीं के द्वारा हर्ष इरा की शुरुआत की गई थी। बात की जाए हिजरी इरा की, तो हिजरी इरा मुस्लिम कैलेंडर आपको हिजरी इरा के ऊपर बेस देखने को मिल जाता है, जिसकी शुरुआत की गई थी 622 एडी में, और इसका बेस आपको देखने को मिल जाता है जब प्रॉफिट मोहम्मद ने माइग्रेशन किया था, और इसी माइग्रेशन को नाम दिया जाता है हिजरत का, और यहीं से जो है हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। बात की जाए हमारे पास नेक्स्ट कैलेंडर आपको देखने को मिल जाता है कोलम इरा। तो कोलम इरा की शुरुआत जो है 825 एडी में की गई थी, और ये यूज किया जाता था केरल में। बात की जाए हमारे पास नेक्स्ट चालुक्य विक्रम इरा की, तो चालुक्य विक्रम इरा की शुरुआत मानी जाती है 1076 एडी से, और इसकी शुरुआत की गई थी विक्रमादित्य 6 द्वारा। बात की जाए हमारे पास लक्ष्मण इरा, लक्ष्मण इरा की शुरुआत की गई थी 1119 एडी से, और इसकी शुरुआत की गई थी लक्ष्मण सेन द्वारा। तो ये सेन डायनेस्टी जिसने कि इंडिया के बंगाल पोर्शन में रूल किया था, तो इन्हीं के द्वारा जो है लक्ष्मण इरा की शुरुआत की गई थी। बात की जाए हमारे पास नेक्स्ट कैलेंडर आपको देखने को मिल जाता है इलाही इरा। तो इलाही इरा की शुरुआत मानी जाती है 1556 से, और इसकी शुरुआत की गई थी आपको मुगल किंग देखने को मिल जाते हैं अकबर। अकबर ने जो है इलाही इरा की शुरुआत 1556 एडी में की थी, और इसे अबॉलिश कर दिया था औरंगजेब ने। बात की जाए हमारे पास राजशक की, तो राजशक की शुरुआत की गई थी 1673 एडी में, और इसकी शुरुआत मानी जाती है शिवाजी द्वारा। चलते हैं अपने, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए चार्ट रहने वाला है। तो यहाँ से आपको मिसलिनियस फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट रहने वाला है विक्रम संवत आप याद रखेंगे, शक इरा आप याद रखेंगे, कलचुरी, गुप्त इरा, हर्ष इरा, हिजरी इरा भी आपको आ सकता है। बात की जाए चालुक्य विक्रम इरा की, लक्ष्मण इरा, ठीक है, इलाही इरा भी आप याद रख सकते हैं। इलाही इरा की शुरुआत ये मॉडर्न हिस्ट्री में जो है अकबर द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट चार्ट में आपको क्या है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए जो आज मॉडर्न टाइम में हम कैलेंडर यूज करते हैं, ये आपको देखने को मिल जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी शुरुआत पोप ग्रेगोरी द्वारा की गई थी। बात की जाए हमारे पास इसमें कौन सी, जूलियन कैलेंडर आपको जो है जूलियस सीजर द्वारा चलाया गया था, और इसकी शुरुआत आपको 46 बीसी में देखने को मिल जाती है। बात की जाए क्रिश्चियन कैलेंडर की, तो क्रिश्चियन कैलेंडर जो है आपके डायनोसियस द्वारा 527 एडी में इसकी शुरुआत की गई थी। बात की जाए हमारे पास ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि पोप ग्रेगोरी आपको 30 देखने को मिल जाएगी, जिनके द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 एडी में की गई थी। देखिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आपको रहने वाला है ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसकी शुरुआत पोप ग्रेगोरी 13 ने 1582 एडी में की थी। तो आज का आपको जो आज आप मॉडर्न टाइम में जो कैलेंडर यूज करते हैं, जो कि आपको जनवरी, फेब या मार्च, जो इस तरह का कैलेंडर आपको मॉडर्न टाइम में प्रचलित देखने को मिलेगा, इसकी शुरुआत की गई थी पोप ग्रेगोरी 13 द्वारा, और इसे नाम दिया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर का, और इसकी शुरुआत जो है आपको 1582 एडी में जो है देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ। तो नेक्स्ट टेबल में आपको कन्वर्सेशन, अगर आपको जो है कन्वर्जन करना है इरा का, मतलब आपको एक इरा की जो है अगर आपको दूसरे इरा में कन्वर्जन करना है, अगर आपको देखिए अगर आपको एनो डोमिनी को बदलना है विक्रम इरा में, तो आप एडी में जो है प्लस करेंगे 57 ईयर्स। अगर आपको विक्रम इरा को चेंज करना है एनो डोमिनी में, तो आप विक्रम इरा में से माइनस करेंगे 57 ईयर्स। अगर आपको एडी को कन्वर्ट करना है शक इरा में, तो आपको एडी में से माइनस करने हैं 78 ईयर्स। अगर आपको शक इरा को कन्वर्ट करना है एडी में, तो आप शक इरा में ऐड करेंगे 78 ईयर्स। अगर आपको एडी को चेंज करना है हिजरी इरा में, तो आपको एडी में माइनस करने हैं 622 ईयर्स। अगर आपको हिजरी इरा को कन्वर्ट करना है एडी इरा में, तो आपको हिजरी इरा में प्लस करने हैं 622 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट चार्ट इतना सा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। कई बार अगर आपको कैलेंडर चेंज करने का क्वेश्चन आता है, तब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट जो है चार्ट रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ।
तो नेक्स्ट टेबल में आपसे पूछा गया है कि सॉरी, ये क्वेश्चन का मुझे ध्यान रह गया। तो नेक्स्ट टेबल आपको रहने वाला है प्री हिस्टोरियन ऑफ, देखिए प्रिडिक्शन ऑफ हिस्ट्री के बारे में। प्रिडिक्शन ऑफ हिस्ट्री आपको जो है हिस्ट्री को जो बाइफरकेट किया जाता है, तो ये आपके दो पार्ट में, देखिए दो पार्ट जो है आपकी हिस्ट्री के माने जाते हैं। एक आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा प्री हिस्ट्री, एक आपको टाइम देखने को मिलेगा हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाता है 13 लाख बीसी से 600 बीसी का। ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे आपको कोई भी रिटन एविडेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपको उस टाइम पीरियड को नाम दिया जाता है प्री हिस्ट्री का। और बात की जाए हमारे पास हिस्ट्री, जो 600 बीसी से प्रेजेंट तक के टाइम पीरियड को नाम दिया जाता है हिस्ट्री का। और इस समय के आपको रिटन एविडेंस जो है अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ। बात की जाए ट्रिपेटाइड डिवीजन, ट्रिपेटाइड डिवीजन जो आपको हिस्ट्री का देखने को मिलता है, ये किया गया था क्रिस्टोफ कैलेरियस द्वारा। क्रिस्टोफ कैलेरियस ने जो है हिस्ट्री के 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया था, जो आपको एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रिपेटाइड डिवीजन हिस्ट्री का किया था, ये किया गया था क्रिस्टोफ कैलेरियस द्वारा। तो नेक्स्ट टेबल में आपसे देखिए, नेक्स्ट टेबल में आपको इंडियन हिस्ट्री का जो है पीरियड डिवीजन दिया गया है। बात की जाए इंडियन हिस्ट्री को आप डिवाइड करते हैं एंशियंट इंडिया में, मिडाइवल हिस्ट्री में या और मॉडर्न हिस्ट्री में। बात की जाए हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री का आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा बिगनिंग से लेकर, मतलब जहां से इंसान की शुरुआत देखने को मिलती है, वहां से लेके 647 एडी तक आपको देखने को मिल जाती है एंशियंट हिस्ट्री। और ये आपको जो है अप टू डेथ ऑफ हर्षा तक, मतलब इसका अलग अलग हिस्टोरियन ने जो है हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में जो है डिवाइड किया है। तो इसका टाइम पीरियड आपको एज इट इज जो है याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बस एक रेफरेंस के लिए, मतलब एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड आप जो है हर्षा तक, हर्षा जब हर्षवर्धन डायनेस्टी का रूल आपको देखने को मिलता है, वहां तक आप एंशियंट हिस्ट्री को जो है हिस्टोरियन ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बांटा है। बात की जाए मिडाइवल हिस्ट्री की, तो मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत जो है 647 एडी से लेके 1757 तक, बैटल ऑफ प्लासी तक जो है मिडाइवल हिस्ट्री का जो है कहा जाता है। और बात की जाए मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है 1757 से 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेके प्रेजेंट टाइम तक जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड जो कि आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड याद रखने हैं, तो बात की जाए सबसे पहले प्री हिस्ट्री की, तो प्री हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री का सबसे पुराना टाइम पीरियड जो आपको प्री हिस्ट्री देखने को मिल जाता है। देखिए ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट तब रहेगी जब आपने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई जल्दी जितना जल्दी हो सके आपके ये रिवीजन सीरीज की तरह बनाई गई है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी बुकलेट के लिए या आप किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बात की जाए हमारे द्वारा ये जो आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में जो है देखने को मिल जाएगी। चलते अपने देखिए, हम बात कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड की। बात की जाए प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है 13 लाख बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे इंसानों के पास, जहाँ पे हमें जो रिटन एविडेंस है वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिले हैं, ऐसे टाइम पीरियड को नाम दिया जाता है प्री हिस्ट्री का। बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड इंडिया में माना जाता है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। बात की जाए हमारे पास वैदिक टाइम पीरियड जो इंडिया की हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा 1500 बीसी से 600 बीसी तक। बात की जाए हमारे पास महाजनपद इरा, इसके बाद शुरुआत हमें देखने को मिलती है, तो इसके टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है 600 बीसी से लेके 322 बीसी तक। बात की जाए हमारे पास महाजनपद के बाद हमें देखने को मिल जाता है इंडिया में मौर्यन पीरियड, और मौर्यन पीरियड की शुरुआत मानी जाती है 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक। बात की जाए इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, और इसकी शुरुआत मानी जाती है 185 बीसी से लेके 319 एडी तक। ये सारी रेफरेंस ईयर है, देखिए आप ऊपर नीचे ये ईयर्स हो सकती है, सिर्फ ये रेफरेंस के लिए चार्ट बनाया गया है कि सबसे पहले इंडिया में आपको प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड देखने को मिलता है या हम स्टडी करते हैं, इसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टडी करते हैं, वैदिक पीरियड हम, इसके बाद महाजनपद पीरियड, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उसके बाद गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड आपको 390 एडी से लेके 550 एडी तक देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड या वर्धन डायनेस्टी का रूल आपको 550 एडी से लेके 647 एडी तक देखने को मिल जाता है।
इसके बाद हम स्टडी करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री की। तो मिडाइवल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अर्ली मिडाइवल पीरियड, अर्ली मिडाइवल पीरियड जहाँ पे आपके अलग अलग रूलर द्वारा, अलग अलग इन्वेडर्स द्वारा इंडिया को इन्वेड किया गया। तो ये आपको टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है 647 से लेकर 1206 एडी तक का। और बात की जाए सल्तनत पीरियड का, टाइम पीरियड माना जाता है 1206 से 1526 तक का। बात की जाए इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है, या हम इंडियन हिस्ट्री में स्टडी करते हैं मुगल पीरियड, तो ये आपको देखने को मिल जाता है 1526 से लेकर 1707 तक। इसके बाद हम स्टडी करते हैं इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, जिसकी शुरुआत मानी जाती है ब्रिटिश रूल की बिगिन से, मतलब जिस समय ब्रिटिशर्स भारत में आए उस समय शुरुआत मानी जाती है आपके मॉडर्न इंडिया की। और इसका टाइम पीरियड हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने रूल शुरू किया 1757 से। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमने ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल करना शुरू किया। और मॉडर्न हिस्ट्री जो आपको टिल प्रेजेंट तक आप मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आप मानते हैं। बात की जाए इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की, कि भाई ब्रिटिश ने जो है इंडिया को किस तरह अपनी कॉलोनी बनाया। तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है मर्सेंटाइल फेज। तो मर्सेंटाइल फेज आपको देखने को मिल जाता है 1757 से 1830 तक, मतलब जिस समय ब्रिटिशर्स जो है इंडिया पे ट्रेड मोनोपोली करने की शुरुआत कर रहे थे, या ट्रेड मोनोपोली जिस समय तक ब्रिटिशर्स की आपको इंडिया में देखने को मिलती है, ऐसे टाइम को नाम दिया जाता है आपके मर्सेंटाइल फेज। बात की जाए इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है फ्री ट्रेड फेज, मतलब जिस समय ब्रिटिश ने जो है कैपिटलिज्म इंडिया में लाया, जिस समय ब्रिटिशर्स इंडिया से फ्रीली ट्रेड कर रहे थे। तो ये आपको देखने को मिल जाता है 1813 से लेके 1858 तक का टाइम पीरियड। और बात की जाए हमारे पास फाइनेंस इंपीरियलिज्म की, तो इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक, मतलब भारत की आज़ादी तक आपको फाइनेंस इंपीरियलिज्म जो है ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया में देखने को मिलता है। बात की जाए इसके बाद हम स्टडी करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के फेजेस की। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के फेजेस में आपको सबसे पहले मॉडरेट फेज देखने को मिल जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 1885 से लेकर 1905 तक, जहाँ पे आपको मॉडरेट लीडर, मतलब मॉडरेट लीडर में आपको मॉडरेट लीडर ऐसे लीडर जो आपके विनती करके, मतलब जो आपके जिनके बात जो है, मतलब हिस्ट्री में जिनके अंग्रेजों से जिनकी बात मनवाने की फेज जो बिल्कुल मॉडरेट रहेंगे। और इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज में आपको टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है 1905 से लेके 1917 तक का। इस समय जो है कांग्रेस में आपको मॉडरेट जो आपको एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे लाल बाल पाल देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपनी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ब्रिटिशर्स से जो है अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है गांधी रा, जिसकी स्टडी हम करते हैं 1917 से लेके 1947 तक। तो आज का टॉपिक हम यही अपना कंक्लूड करेंगे। तो अगर आप हमारी सीरीज़ के साथ अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप हमारे रिवीजन के लिए हमारी सीरीज से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नोट्स, बुकलेट या कोई भी टेस्ट सीरीज, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के साथ या डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम लिंक के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट मटेरियल आपकी स्टडी के लिए दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।